साक्षात परमात्मा देवादिदेव महादेव का अनुग्रह हुआ, तब उपमन्यु ने दिव्य ज्ञान को और दिव्य दुग्ध को प्राप्त किया। कदाचित क्षीरमत्मलं पतिवाना तुलाश्रमे ईर्षयामा तुलसुतं संतृप्त क्षीर मुक्ततम। एक समय की बात है, उपमन्यु अपने मामा के यहाँ रह रहे थे। उन्हें भूख लगी तो पीने के लिए थोड़ा सा दूध मिला। तब उन्हीं के सामने उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा अनुसार मलाईदार गरम गरम दूध पीकर उपमन्यु के सामने तन कर खड़ा हो गया। मामा के पुत्र से इस प्रकार व्याघ्रपाद के बेटे उपमन्यु के मन में बहुत दुख हुआ और फिर मन में ईर्ष्या भी हुई। अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोला, हे माता, गव्यम क्षीर मति स्वादु नाल पोषणम पिवाम्य हम। माता, मुझे स्वादिष्ट और गरम गरम दुग्ध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। इस प्रकार बेटे की बात सुनकर मुनि की पत्नी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पुत्र को बड़े आदर के साथ हृदय से लगाकर लाड़ प्यार किया और निर्धनता का स्मरण हो आने पर बड़ी दुखी हुई। ऐसी दयनीय अवस्था को देखकर बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद कर रुदन करते हुए माता से बोला, देही देही थी तमाह, मां मुझे दूध दो, दूध दो। जब बालक इस प्रकार हठ करने लगा तो तपस्वी ब्राह्मणी पत्नी ने उसको हठ को दूर करने का उपाय सोचा। घर में कुछ बीज थे, उनको पीस करके पानी में घोल दिया और मधुर वाणी में बोले, आजा मेरे लाल, मेरे प्यारे पुत्र, आओ। कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगाकर गोद में बिठा दिया। और वह जो पीस कर आटा घोल करके बनाया था, माता के द्वारा दिए गए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो माता से कहने लगा, मां ये दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हुई बेटे का मस्तक सूंघ कर अपने हाथों से उसके कमल के समान नेत्रों को पोंछ कर मां बोली, ये पुत्र, स्वर्ग से लेकर पाताल तक सारी नदियां सभी रत्नों से परिपूर्ण हैं, किंतु भाग्यहीन और शिव भक्ति से रहित पुरुष, उन्हें वह रत्न दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार है वक्त, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे तब मनुष्य को राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, वैभव और उत्तम दूध युक्त भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। ये संपूर्ण वस्तुएं शिव के प्रसन्न होने पर ही प्राप्त होती है, अन्य देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त नहीं होती। अन्य देवेषु निर्ता दुखार्ता विभ्रमन्ति च। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो दुख से भटकते रहते हैं। भला तुम ही सोचो, सदा वन में निवास करने वाला, हम लोगों को दूध कहां से मिलेगा? बेटा, अपने पास दूध का अभाव होने के कारण ही पीसे हुए बीजों को मैंने जल में घोलकर तुम्हें पिला दिया। तुमने अपने मामा के घर में पकाए हुए दूध को थोड़ा सा पिया था, तुमने उसी प्रकार का उत्तम दूध समझकर मेरे द्वारा दिए गए दूध का पान किया।
और स्वादिष्ट दूध के लिए रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते, परंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हें कहीं भी दूध नहीं मिलेगा। अतः पुत्र, तुम महादेव को धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों को उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आज तक कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की आराधना नहीं की। हे पुत्र, घोर जन्मनि यद्दत्तम शिवम उद्देश्य वैसुत तदेव लब्धे नान्यद विष्णु उद्देश्य वा प्रभु। पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो पुष्प में उन्हें समर्पण किया जाता है, वही वर्तमान समय में प्राप्त होता है। वह बालक उपमन्यु माता के दर्द भरे वचन सुनकर बोला, हे माँ, यदि ऐसी बात है तो आज के बाद शोक मत करो। मैं शीघ्र ही महादेव को प्रसन्न कर क्षीर सागर मांग के ले आऊंगा। तुम इस प्रकार उपमन्यु की बातें सुनकर माता हर्षित होकर बोली, बेटा, तुमने अच्छा विचार किया, शीघ्र ही इसकी आराधना करो, यही सबसे श्रेष्ठ है। पल्लव सहित मंत्रो मंत्रा दारती। ओम नमः शिवाय का मंत्र सभी मंत्रों में प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने वाला है, अतः दूसरे मंत्रों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार पुत्र को समझाकर माता ने तब के लिए आज्ञा दी और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। उपमन्यु अब आज्ञा को सिरोधार्य करके माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और तत्पश्चात तप करने के लिए जाने को तैयार हुए। माता की आज्ञा पाकर हिमालय पर्वत की ओर चले गए। एकाग्रचित्त होकर के तप करना चाहा। 8 ईंटों वाला एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना किया और उसमें शिव का आह्वान करके विधिवत पंचोपचार पूजन करने लगे। लंबे समय तक केवल और केवल वायु को पीकर इस प्रकार भगवान शिव में लीन हुए देख मरीच के साप से पिशाच भाव को प्राप्त कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से उनके तप में विघ्न किया। यह दुष्ट राक्षसों के द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु ने साधना नहीं छोड़ी। जोर से नमः शिवाय का आर्तभाव से उच्चारण करते रहे। नमः शिवाय का शब्द सुनते ही विघ्न डालने वाले मुनि बालक को सताना छोड़ उसकी सेवा करने लगे। ऐसे कठिन तप को देखकर देवगण बैकुंठ में गए, विष्णु को समाचार सुनाया। भगवान विष्णु कारण जानकर शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बोले, प्रभु, उपमन्यु नाम का कोई ब्राह्मण दूध के लिए तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या संपूर्ण जगत को जला रही है। आप उसकी इच्छा पूर्ण करें। तब भगवान महादेव बोले, मैं अवश्य उस बालक के ऊपर कृपा करूंगा। आप सभी लोग अपने अपने लोगों को जाइए। इस प्रकार आश्वासन पाकर सभी लोग चले गए। तदनंतर भगवान शिव परीक्षा लेने के विचार से देवराज इंद्र का रूप धारण कर उस बालक के पास गए। उमा सहित भगवान शिव उस समय श्वेत छत्र से उसी तरह से शोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल सोयवान होता है। इस प्रकार शिव उस स्थान पर पहुंचे जहां उपमन्यु तप कर रहा था। इंद्र रूपी शिव को आया देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर इस प्रकार का, हे देवेश्वर, आप स्वयं शिव को आया देख यहाँ पधारे। यह मेरा पवित्र स्थान है। आप शिव जी बोले, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। वर मांगो, अवश्य वर मांगू दूंगा। देवराज इंद्र का रूप देख करके वो कहने लगे, प्रभु, मैं शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते?
मैं देवराज इंद्र हूँ, त्रिलोक का स्वामी हूँ, समस्त देवता मुझे नमस्कार करते हैं। तुम मेरी भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करूंगा। परंतु शिव का त्याग करो, भला स्वयं विचार करो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होंगी। उपमन्यु बोले, इंद्र, शिव जी सभी कारणों से परे हैं, उनसे परे कोई दूसरा तत्व है, यह किसी ने अभी तक ज्ञात नहीं किया। अर्थात शिव से परे कोई तत्व नहीं है। और जो भी आज शिव की निंदा सुनी है, शिव निंदा सुनने पर यही विचित होता है कि शिव नंदक का तत्काल वध कर वहीं स्वदेह त्याग देवे। ऐसे करने से तत्काल शिवलोक की प्राप्ति होगी। अब मैं दूध की इच्छा त्याग कर तुम्हारा वध कर देता हूँ। ऐसा बोलते हुए वे इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर उपमन्यु ने इंद्र के ऊपर छोड़ दिया। बड़े जोर से सिंहनाद किया और फिर भगवान शिव के युगल चरणारविंदों का ध्यान करते हुए वे अपने शरीर को दग्ध करने के लिए तैयार हो गए। वे आग्नेय ही धारण करके शरीर को शांत करना ही चाह रहे थे। तभी भगवान शिव ने उपमन्यु को धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। महादेव अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। बोलो महादेव की, भवानी शंकर की, उमा महेश्वर की जय हो। फलार्णव च बालकस्य भक्ष्य भोजनम तथा अपोपानाम ग्रीम चैव दक्ष्यामास स प्रभु। फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोजों का समुद्र का दर्शन कराया। गोओं का विशाल पहाड़ खड़ा करके दिखा देकर पश्चात देवी पार्वती के साथ साथ महादेव जी बैल पर बैठे दिखाई दी। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। भगवान शिव ने बालक उपमन्यु को अपने पास बुलाया और वरदान देते हुए शिव जी से बोले, हे वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भोज्य भोक्ष पदार्थों का भोग करोगे। दुख से छूटकर सदैव सुखी रहोगे। तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति बनी रहेगी। प्रिय पुत्र उपमन्यु, ये तुम्हारी माता पार्वती है। आज मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाकर क्षीर सागर प्रदान करता हूँ। केवल दूध ही नहीं बल्कि मधु का, दही का, अन्न का, घृत का, अनेक फलादि रसों का भी समुद्र तुम्हें देता है। पिता तम महादेवो माता व जगदम्बिके अमृत तम मया दत्तम गणपत्य शाश्वतम। हे पुत्र, आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ, जगदम्बा भवानी तुम्हारी माता है। तुम्हें अमृत तथा गणपति के सनातन पद प्रदान करता हूँ। ऐसा वर देते हुए महादेव ने उपमन्यु को हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा दिया। उसके पश्चात देवी की गोद में देते हुए कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। माता पार्वती ने उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखते हुए अविनाशी कुमारत्व का पद प्रदान किया। ऐसा कहकर उपमन्यु बोले, प्रभु, यदि वरदान देना है तो वरदान दीजिए कि आप में और भवानी में मेरी सदा निष्ठा और भक्ति बनी रहे। शिव जी बोले, वत्सोपमन्यु पृष्ठोष्मी सर्वदत्तम मया हिते। हे वत्स उपमन्यु, मैंने तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें सब कुछ दे दिया। तुम मेरे सुदृढ़ एवं परम भक्त हो और ये मैंने परीक्षा लेकर जान लिया है। आज से तुम अजर अमर दुख यशस्वी तेजस्वी दिव्य ज्ञान से सुसज्जित हो जाओ। मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरा सदा दर्शन करोगे। इस प्रकार उपमन्यु को वरदान देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए।
उपमन्यु भी वर पाकर चित्त हो गया। भगवान शिव का गुणगान करते हुए अपनी माता के पास गया। इस प्रकार वायवीय संहिता का पूर्व खंड पूर्ण होता है। अब सप्तम वायवीय संहिता का उत्तर खंड आरंभ होगा कि सरकारों की गलती से कैलाश मानसरोवर अब चला गया है चाइना में, किंतु इस समय की वर्तमान सरकार ने प्रयत्न किया कि अपने देश से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो। हमारी आस्था का प्रतीक है कैलाश। आज दानदाताओं में श्री गगन कुमार गणेश विहार से हैं, 250 रुपए उन्होंने दिया। श्री प्रमोद धीमान जी ने 500 रुपए दिया। पंकज धीमान जी ने 501 रुपया दिया। श्रीमती मधु यादव मुजफ्फरनगर से उन्होंने 500 रुपया दिया है। गुप्त दान आया 500 रुपए का, फिर गुप्त दान 500, फिर गुप्त दान 51 रुपए का आया है। सूर्यांश स्वर्गीय श्री मामचंद जी का पोता है, उन्होंने भी 500 रुपए दिया। सूर्यांश ने दिया है 250 रुपए। और इसी प्रकार ठाकुर श्री स्वामी सिंह पुंडीर जी के सुपुत्र धर्म सिंह जी, जिन्हें आप खड़क सिंह के नाम से, खड़कू के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी 5000 रुपए इस कार्यक्रम में दिया है। आप सबके हृदय में ऐसे ही परमात्मा देने की प्रवृत्ति डाले। आपका हाथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, ऐसा ईश्वर कृपा करे। आपका हाथ ऐसा ना बने। मेरी पूजनीय माता कहती थी, बेटे जीवन में कब भी आए ना तो हाथ ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन ईश्वर की कृपा देखो कि मुझे ऐसा ही करना। पर मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारणे मुझे तनिक ना आवे लाज। परमार्थ के लिए मांगने में मुझे लाज भी नहीं आती। सन्यासी का कुछ नहीं होता। जो आश्रम मठ मंदिर बनेंगे, गौशालाएं बनेंगी, वो सारी की सारी यहीं रह जाएंगी। आज आप सेवा कर रहे हैं, कल आपकी संतानें सेवा करेंगी, ये सब यहीं रह जाए। इनको ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है, न किराए पर जाते हैं। तो ईश्वर आप सभी दानदाताओं का और सभी श्रोताओं के हृदय में भक्ति का ऐसा ही भाव आए कि आप लोग इसी प्रकार भक्तिपूर्ण जीवन जिएं। श्री सूत जी बोले, शौनकादि ऋषियों, उपमन्यु को भगवान शिव के कृपा प्रसाद प्राप्त होने तक का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल के लिए नित्य नियम के अनुसार वायुदेव को कथा को विश्राम देकर उठ गए। तब नैमिषारण्यवासी ऋषिगण ने अपनी प्रतिदिन की नित्य कर्म करके जिज्ञासा लेकर पुनः बैठ गए। तभी वायुदेव भी आकर के मुनियों के सामने विराजमान हो गए। तब वायु ने भगवान शिव का ध्यान किया और उसके बाद उमा वल्लभ भगवान शिव को नमस्कार किया। उनकी शुभ्र वाणी को सुनकर के मुनियों ने वायुदेव से कहा, हे भगवान,
आपने विप्र उपमन्यु का बहुत सुंदर चरित्र सुनाया, जिससे ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करी थी, किंतु शिव ने उन्हें समस्त सब कुछ दे दिया। भगवान, हमने सुना है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनसे पाशुपत व्रत का उपदेश प्राप्त किया था। अतः ये बतावें कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार लेकर के मानव शरीर की निंदा करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी, वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने के विचार से महर्षि उपमन्यु के आश्रम में उनका दर्शन करने के लिए आए। वहां पर कृष्ण ने देखा बहुत से मुनिजन उनका दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग पश्चिम से उज्जवल दिखाई दे रहे थे। मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, जटा जूट से मंडित, शास्त्रों से घिरे, वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए हैं। शिव के ध्यान में शांत भाव से बैठे हैं। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण ने तीन बार बड़े प्रसन्नता से सिर झुकाकर प्रणाम किया। मुनि के दर्शन करने मात्र से श्री कृष्ण का माया जनित कर्म जनित मर नष्ट हो गया। उन्होंने उपमन्यु ने विधि पूर्वक मंत्रों द्वारा श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। मुनि ने उत्तम ज्ञान देकर उसके बाद गुरु की आज्ञा से श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना करी। मात्र 1 वर्ष की उस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन दिया। भगवान महादेव को प्रकट देकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर स्तुति करी और एक पुत्र की उनसे याचना करी। सांब सदाशिव ने श्री कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें अतुल विक्रम पुत्र प्रदान करा। यस्मात्मा सांबो महादेवा प्रददो पुत्र महात्मना। सांब सदाशिव ने, सांब मतलब अंब सहित, पार्वती सहित, अंबा सहित, भगवती सहित सदाशिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस कारण श्री कृष्ण ने अपने पुत्र का नाम भी सांब रखा। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु द्वारा ज्ञान प्राप्त कर शिव से पुत्र प्राप्त किया। उसके बाद ऋषियों के अनुरोध से वायुदेव द्वारा पाशुपत ज्ञान का वर्णन करते हुए उपमन्यु बोले, हे देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं। तेषां पतित देवेशे शिवा पशुपति स्मृतः। उनके पति यानी रक्षक होने के कारण शिव को पशुपति भी कहा जाता है। बल पशुपति नाथ की जय हो। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और उन्हें मुक्त भी कराते हैं। श्री कृष्ण, उन्हीं शिव के द्वारा ये चराचर संसार चक्र चलाया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा विश्व का सृजन किया जाता है। एक
सब कुछ उन्हीं का अधीन है। इसके पश्चात उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत विश्व में है इस प्रकार का उपदेश देते हुए शिव ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों को ईशानादि ब्रह्ममूर्तों में पृथ्वी आदि अष्टमूर्तियों का परिचय देते हैं। उपमन्यु कहते हैं, कृष्ण जिस प्रकार वृक्षस्य मूल सेकेन शाखा पुष्पन्ति वये था शिवस्य पूजिया त्वद्गत पुष्यत्यस्य वपुर जगत। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में जल डालने से समस्त पेड़ को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार शिव के पूजन से शिव स्वरूप इस संपूर्ण जगत का पोषण होता है। उस जगत को अभय करना, उन सब पर अनुग्रह करना, उन सब का उपकार करना, यह शिव की आराधना माना गया है। जिस प्रकार पुत्र पौत्रादि के सकुशल रहने पर पिता प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार सारे जगत के प्रसन्न रहने पर शिव भी प्रसन्न होते हैं। इसका तात्पर्य है कि शिव का सर्वतोभावेन भजन करें। श्री कृष्ण बोले, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह मैंने श्रवण किया। अब मुझे यह बताएं कि शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है, और यह भी मैं जानना चाहता हूं कि उन दोनों शिवा और शिव ने स्त्री पुरुष इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु कहते हैं, बच्चों को शांत कीजिए। न चंद्रो न खलु भातेश न चंद्रिका बिना न भाति विद्यमानोपि तथा शक्त्या विनाशिवा। जैसे चंद्रिका के बिना चंद्रमा शोभित नहीं है, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं है। शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है, न शक्ति के बिना शिव रह सकते हैं। जिस प्रकार का आश्रय लेने पर शिव प्राणियों के भोग और मुक्त देने में समर्थ है, आद्य द्वितीय चिन्मयी पराशक्ति भगवान शिव के ही आश्रित है। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ यह जगत स्त्री पुरुष का रूप ही है। वह स्त्री पुरुष शिव की विभूति है। हे कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपने मत के अनुसार भगवान शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन किया। उनके यथार्थ रूप का तथा स्वरूप का वर्णन करना किसी के वश की बात नहीं है। जो समस्त पुरुषों के मन की सीमा से परे हैं, उन भगवान शिव और शिवा है तथा जो शिव के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं शिव को कुछ जान सकते हैं, अन्यथा दूसरों की बुद्धि में शिव बैठते नहीं हैं। पतितो वापि धर्माता पंडितो मूढ़ एव वा प्रसादे तत्क्षणा देव मुच्यते न संशय। हे कृष्ण, गर्भ का बच्चा, जन्म लिया हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, म्रियमाण, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित, मूर्ख ही क्यों न हो, शिव और शिवा की जिस पर कृपा हो जाए वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य को भगवान शिव में थोड़ी सी भी श्रद्धा है, वह बुद्धिमान पुरुष को चाहिए निरंतर शिव की भक्ति को बढ़ाए। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, आपने सुंदर भगवान शिव की भक्ति एवं पराशक्ति की कथा सुनाई। अब मैं उस ज्ञान को जानना चाहता हूं जो वेदों का सार तत्व है। पूजा आदि में किसका अधिकार है, ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं, यह बातें विस्तार पूर्वक बताइए। कृष्ण के वचनों को सुनकर के विप्र अभिमन्यु ने शिव ज्ञान
शिव की पूजा, अर्धदान की विधि और व्यास अवतारों का वर्णन किया। शिव के प्रत्येक युग में योगावतार तथा उनके शिष्यों की नामावली का वर्णन करते हुए कहा, एक समय की बात है, दिव्य रूप वाले महादेव मंदार पर्वत पर ध्यान रूप में बैठे हुए थे। सुंदर अवसर देखकर लोगों की स्वामिनी माता पार्वती अपने पतिदेव महादेव से पूछा, है भगवान, जो आत्म तत्व आदि साधन में नहीं लगे हैं, उनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, ऐसे मंदमति वाले मृत्युलोकवासी मनुष्यों को किस प्रकार आप प्राप्त हो सकते हैं? बोलो शंकर भगवान की जय हो। आगे भगवान शिव माता पार्वती को नवदा भक्ति के स्वरूपों का वर्णन करते हैं। मेरी आज्ञानुसार धर्म के मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रम में पुरुष मेरी शरण में आने पर मेरी कृपा प्रसाद से मल और माया दोनों के पास से मुक्त हो जाता है। पशुपाश और पशुपति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा कहे गए वर्ण आश्रम धर्म में स्थित होकर मेरे अर्चन रूप धर्म का आचरण करना चर्या कहलाता है। मेरे द्वारा कहे गए मार्ग के अनुसार सर्व पापों को हर लेने वाला वैराग्य से ज्ञान होता है, ज्ञान से योग, योग निष्ठ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है। हे देवी, सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन करके सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी अति आवश्यक है। सत्य बोलना और चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक का विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों पर संयम रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, वेद यज्ञ करना और कराना, मेरे नित्य चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना, सदा ज्ञानशील होना, ये एवं वर्तते विप्रो ज्ञान योग्य से सिद्धये। ये सभी कार्य ब्राह्मणों के लिए नितांत आवश्यक हैं। जो विप्र ज्ञान योग से सदा इस प्रकार धर्म का पालन करता है, वह नितांत शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर देता है। महादेव कहते हैं, देवी, मेरा पूजन दो प्रकार का, बाह्य और अभ्यंतर। एक मानसिक और बाह्य। बाह्य क्या है? आप सुबह उठे, आपने स्नान इत्यादि करा, घर में जो भी विग्रह रखे हैं उनका पूजन किया, फिर एक लोटा जल उठाया, पास के मंदिर में गए, वहां जल चढ़ाया, यह बाह्य पूजन। आपने शिव स्तोत्र का पाठ किया, लिंगाष्टकम का पाठ किया, बिल्वाष्टकम का पाठ किया। आप जो भी अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो सारा का सारा बाह्य पूजन कहलाता है। आंतरिक पूजन क्या है? आंतरिक पूजा आपके हृदय में शिव स्थापित हो गए। आपने देखा होगा, जब आप लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, आपके विग्रह आपके पास नहीं है, तब आप सुबह उठे, नहाए धोए, मन ही मन बैठे और मन में आपने अपने घर में रखे हुए विग्रह, अपने मंदिर में मन के अंदर अवस्थित होकर के सारा कर्म किया, विधिवत किया, जैसे घर में करते हैं। इसे कहते हैं आंतरिक पूजन। जप, कर्म, तप, ध्यान, ज्ञान, ये भजन के 5 स्वरूप हैं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। मेरे लिए आराधना करके शरीर सुखाना ही तप है। बाह्य पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना श्रेष्ठ है।
क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होता है। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझना चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं समझना चाहिए। जो अंदर से अपवित्र है, बाहर से कितना भी शुद्ध और साफ रहे, अशुद्ध ही माना जाएगा। महादेव कहते हैं कि देवी जो मेरा भक्त नहीं है, वह चाहे चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, किंतु वो मुझे प्रिय नहीं होता। परंतु जो मेरा परम भक्त है, यदि वो चांडाल भी है तो भी उसका उपहार मिलना चाहिए, वह मेरे समान पूजनीय होना चाहिए। प्रभु आपको क्या प्रिय है, भक्त क्या चढ़ाएं? तब महादेव कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तास्यहं च प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। भक्त के हृदय में सबसे पहले भाव जागृत हो। पत्रम कोई पत्ता, भांग का पत्ता शिव जी पे चढ़ता, देखो कोई नहीं तोड़ेगा। स्पेशल लोग हैं जो उसे मलते है ना, ऐसे ऐसे, हाँ वो स्पेशल लोग हैं, वरना सामान्य उसे गधा भी नहीं खाता। आपको बेल पत्र चढ़ाइए, बेल का पत्ता नहीं मिला तो भांग का चढ़ा दीजिए। पुष्पम फूल, आप कमल का फूल चढ़ाइए, आप गुलाब का फूल चढ़ाइए, आप को नहीं मिलता गेंदा चढ़ा लीजिए, कनेर चढ़ा लीजिए। कौन सा नहीं चढ़ाना है? और चंपा। देखो एक कोई याद है इतने दिनों में, अभी तो कथा की पूर्णाहुति भी नहीं, एक केतकी नहीं चढ़ाना है और चंपा नहीं चढ़ाना है, बाकी कोई भी चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। आप कहोगे महाराज जी सारे फूल तो तोड़ देते हैं, तो फिर और आगे चले जाओ तो कहीं धतूरे का फूल होगा वो चढ़ा, उसे कोई नहीं तोड़ेगा। पुष्पम फलम, फल चढ़ाइए, बेल चढ़ाइए, पेड़ चढ़ाइए, है ना, आम केला सेब जो आपका मौसम में है, अमरूद, वो सब चढ़ाइए। और कहीं नहीं मिले तो धतूरे का फल चढ़ाइए। जो कोई नहीं स्वीकार करता है उसे महादेव स्वीकार करते हैं। और ये सब महाराज बड़ा कठिन है, कहां से पत्ते तोड़ें, कहां से फूल लाएं। तो भैया पानी तो अभी तक फ्री का है, घर से बाहर तो फ्री का नहीं रहता, देखो ऐसा मिलता पैसों में। लेकिन अभी तक हमारी पीढ़ी तक पानी भरपूर मात्रा में मिलेगा, लेकिन अगली पीढ़ी सावधान रहे, उनको पानी ऐसा ही मिलेगा मुंह धोने के लिए, क्योंकि हम पानी को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। मैं देखता हूं जब से सरकार ने सरकारी नलके लगाए हैं, पाइप घर घर नल वाला सिस्टम आया है ना, तो जब पानी आता तो लोगों के घरों में वो टंकी खुली ही रहती, किसी को दर्द नहीं होता। पता नहीं कैसा बिजली का कनेक्शन है कि उसमें बिल नहीं आता। तो मैं देखता हूं कि सुबह सुबह सबके समरसिबल चलते ही रहते। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले भक्त का भाव होना चाहिए, वो एक लोटा जल लेकर के आए, जल चढ़ा दे। और ऐसा जो मेरा भाव वाला भक्त होता है, वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। बोलो शंकर भगवान की। सूर्य बोले हैं ऋषियों, भगवान शिव ने इस प्रकार माता पार्वती को सुंदर यथार्थ ज्ञान का उपदेश करके वन आश्रम धर्म, नारी धर्म को बताया।
महादेव कहते हैं, देवी संतों के लिए विशेष धर्म है कि क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शिवज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, इन सब की आसक्तियों से निवृत्त होकर इस प्रकार ब्राह्मणों को जो संतों के 10 धर्म बताए, क्षत्रियों के धर्म बताए कि जब सब वर्णों की रक्षा करना, युद्ध में शत्रुओं का वध करना, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सभी पर विश्वास नहीं करना, ऋतुकाल में स्त्री संग न करना, सेना का संरक्षण करना, गुप्तचर बेचकर लोक में रहने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र शस्त्र धारण करना, यही क्षत्रिय विशेष धर्म है। गौरक्षा, वाणिज्य और कृषि ये वैश्य के धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करना, शिवोपासना करना, आगम रीति से पालन करना, अहिंसा, सत्य का पालन करना, इस शूद्र का धर्म बताया। बाग लगाना, तीर्थ यात्रा करना, अपनी पत्नी के साथ ही समाधान करना, साथ में बैठकर भगवान का भजन करना, यदि आप गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासी, यति, ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना मुख्य धर्म है। स्त्री के लिए पति की सेवा करना ही सनातन धर्म है। यदि पति की आज्ञा हो तो ही नारी मेरा पूजन कर सकती है। या नारी भक्ति सुराम विहार व्रत तत्परा, सा नारी नरकम याति नात्र कार्य विचारणा। हे देवी, जो नारी पतिदेव की सेवा छोड़ करके व्रत आदि करती है वह नरकगामी होती है। अब विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करता हूं। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि में शयन, केवल रात्रि में भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म और जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पूर्णिमा के विधिवत उपवास और भजन आदि करना, ये सब विधवा नारी के धर्म है। हे देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, गृहस्थों को धर्म का वर्णन किया, साथ में शूद्रों तथा नारियों को धर्म उपदेश दिया। तुम्हें भी सदा मेरा ध्यान और मेरे पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, वही यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है। बोलो शंकर भगवान की। अब एक भजन और फिर पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य। पूरी आ रही है, हलवे से देसी घी का सुगंध आ रही है ना, तो गला तर हुआ पानी से। अब बोलो शंकर भगवान की ना भाई, मजा नहीं आया। अच्छा, केवल इधर इधर ये जो बोले इससे इधर वाली बोलेंगे, भवानी शंकर की। अच्छा, अब इस पोल से इधर वाले बोलेंगे, बोलो शिव और शिवा की। देखो भाई, इनमें जोर ज्यादा। एक बार फिर इस पोल से इधर वाले बोलेंगे, फिर बोलो राज राजेश्वरी मैया की। अब इधर वाले बोलो सुरकंडा माता की। देख लो भाई, तुम्हारे कंठ नहीं खुले, भंडारे का ध्यान ठीक से करो। अच्छा, एक काम करो, ऐसा सोचो भंडारे में मिर्च तेज है। हाँ, खुला कंठ सब लोग बोलेंगे, बोले उमा महेश्वर की, शिव महापुराण की, आदित्य आनंद की, आनंद कंद कैलाश चंद्र की जय हो।